हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे BHUMSC बॉटनी 2012 का क्वेश्चन पेपर। और हम लोग यहाँ पे पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड, जहाँ तक हम 100 क्वेश्चन तक देखेंगे 51 से लेके। और इस देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इसका आंसर क्या है और पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मास गैमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड। तो देखिए, मास गैमेटोफाइट के में विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन से स्पोरोफाइट डायरेक्ट डेवलप हो रहा है। मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइट का जो सेक्सुअल फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए माने नाट होता है और गैमेटोफाइट तो एपोगैमी से बोलेंगे। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है मास गैमेटोफाइट से विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन से, तो उसे क्या बोलते हैं? एपोगैमी बोलते हैं, ठीक है। और एपोस्पोरी होगा तो बिना स्पोर प्रोड्यूस का ही गैमेटोफाइट बनेगा। एम्फीमिक्सिस माने वही, वो तो सेक्सुअल फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का। पार्थेनोजेनेसिस मतलब वही होता है विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन का मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो ऐसे प्लांट ग्रुप के बारे में पूछ रहा है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है, ठीक है। लेकिन सीड नहीं होता और वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। एल्गी में देखिए एम्ब्रियो नहीं होता है, ठीक है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं होता है, तो एल्गी तो होगा नहीं। और वेस्कुलर टिश्यू नहीं है और सीड भी नहीं है। तो वेस्कुलर टिश्यू सीड नहीं है तो सीड नहीं है, जिम्नोस्पर्म नहीं होगा। वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो टेरिडोफाइटा भी नहीं होगा। एम्ब्रियो फंजाई और एल्गी में नहीं होता है। तो राइट आंसर हियर ब्रायोफाइटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। पूछ रहा है, मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम। तो कह रहा है मियोसिस डज नॉट टेक्स प्लेस फ्रॉम। देखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, प्रोथैलस, स्पोरेंजियम, प्रोमैसिलियम, इससे मतलब जो भी गैमेट बनते हैं, स्पोर बनते हैं, जो भी चीज़ें बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे मियोसिस टेक्स प्लेस होता है। लेकिन प्रोटोनोमा में कोई चीज़ ये सब नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे सिंपल माइटोसिस होता है, उससे जो प्लांट बॉडी होती है डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं 54 पे। पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेंट्रल पिथ। तो देखिए, पिथ पिथ तो सिफिनो स्टील में रहता है, ठीक है। और जैसे सिफिनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन से आपका डिक्टिव स्टील और सोलेनो स्टील बनता है, ठीक है। तो प्रोटो स्टील में जो होगा वहाँ पे पिथ नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पिथ होगा, सॉरी प्रोटो स्टील होगा, जहाँ पे पिथ नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं 55 पे। पूछ रहा है, द साइकस इज जिम्नोस्पर्म बिकॉज। साइकस जिम्नोस्पर्म क्यों है? साइकिल जैसे पूरे ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे इट्स जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकाइड, ये तो नहीं होगा। ट्रेकाइड तो होता है, मतलब ट्रेकाइड तो एंजियोस्पर्म में भी होता है, तो मतलब नहीं होगा। इट फॉर्म सीड तो एंजियोस्पर्म भी बनाता है। इट बियर पालन ग्रेन, एंजियोस्पर्म भी होता है। क्योंकि इसका राइट आंसर होगा, एक लैक ओवरी होता है और इसका ओव्यूल जो होता है वो नेक्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। पूछ रहा है, फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू अब्सेंस ऑफ। फ्रूट जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहाँ पे ओवरी जो होती है अब्सेंट होती है, या तो आप अनडेवलप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ओवरी अब्सेंट होती है, ओके। चलते हैं 57 पे। पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोट जो होते हैं बैक्टीरिया जैसे होते हैं, तो वहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके वहाँ कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। वो कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन किए होते हैं, तो वहाँ पे रेस्पायरेशन होता है। मीजोसोम की डिस्कवरी जो हुआ था वो फिट जेम्स ने किया था। पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पूछ रहा है, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि बैक्टीरिया मतलब ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, उनमें अब क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, ठीक है। दे आर इनकेपेबल दे आर ओन फूड, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो इनकेपेबल होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। बैक्टीरिया जो होते हैं कीमोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। तो वो या आप बोल सकते हैं सप्रोफिटिक, कीमोसिंथेटिक, जो भी हैं, ठीक है। तो दूसरे पे डिपेंड होते हैं बैक्टीरिया मोस्टली। और सनलाइट से भी फूड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नीड नहीं है, मतलब बनाते हैं। जैसे आर्टोट्रॉफिक कुछ मतलब है, जैसे बैक्टीरिया क्लोरोफिल ये सब बियर किए होते हैं तो बनाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से चूज करेंगे तो जो 3 है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं 59 पे। पूछ रहा है, अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे यही आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे। कन्फर्मेशनल वेरिएशन बिटवीन बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए इज पार्शियली ड्यू टू। तो जो बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे
तो वहाँ पे जो शुगर होता है, शुगर ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वहाँ पे रोटेशन होता है, तो इसलिए वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रोटेशन से होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ठीक है, बी और जेड फॉर्म ऑफ द डीएनए का, तो वहाँ पे शुगर रहेगा, शुगर म्यूटी का, तो वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, वो रोटेट करता रहता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आते रहते हैं। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे। फ्यूनेरिया अटैच टू सबस्ट्रेटम थ्रू राइजोइड विच आर। तो राइजोइड फ्यूनेरिया, जैसे ये पूछ रहा है फ्यूनेरिया का राइजोइड कैसे होता है, तो फ्यूनेरिया जो है एडवांस ब्रायोफाइट है, तो वहाँ पर जो उसका राइजोइड होता है वो ब्रांच और उसमें ऑब्लिक सेक्टा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। चलते हैं 62 पे। विच प्लांट हैव द लार्जेस्ट स्पर्म, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट स्पर्म कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, मेल गैमेट की बात कर रहा है, तो साइकस का जो मेल गैमेट होता है वो सबसे बड़ा होता है प्लांट किंगडम में। चलते हैं 63 पे। पूछ रहा है कि द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म अकर इन द फॉर्म ऑफ। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर किस फॉर्म में होता है एंजियोस्पर्म में, तो वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसका मतलब क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है, और उसका स्टोर जो करते हैं वो फ्रक्टोज के फॉर्म में करते हैं, और ट्रांसलोकेशन जो होता है सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं, तो याद रखिएगा। इसीलिए फलों का स्वाद मीठा होता है, क्योंकि स्टोर जो करते हैं फ्रक्टोज के, और सिंथेसिस जो होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। पूछ रहा है व्हाट द फंक्शन ऑफ टैप्टम इन अ डेवलपिंग एंथर। तो एक एंथर डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे टैप्टम का क्या फॉर्म मतलब काम होता है, तो टैप्टम जो होता है वो मोस्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो डेवलप होते हैं उन्हें फूड मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टैप्टम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड एज। तो बीटी टॉक्सिन बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस से, ठीक है, निकलता है बीटी टॉक्सिन, तो वो क्राई जीन होते हैं, उन्हें क्राई क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB ऐसे नाम दिया गया है। कार्नवोर ये सब इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं ये सब, ठीक है। जब आप बीटी कॉटन के, जैसे कि आप किसी भी प्लांट को बीटी क्राई जीन डाल देंगे, जैसे क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB, ये सब डाल देंगे, तो वो काटन बोल वॉर्म, ये सब जो है ना वॉर्म्स, तो वो नहीं खा पाएंगे, उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका प्लांट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ जीन इनकोडिंग अनयूज्ड पुश ऑफ RNA। तो RNA जो है, ठीक है, तो अनयूज्ड पीस ऑफ RNA के लिए कौन सा, मतलब आप जैसे DNA होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्जान, इंट्रान, ट्रांसपोजान, और जैसे मोस्टली जैसे DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अनयूज्ड पार्ट पूछ रहा है, तो इंट्रान जो होते हैं वो उसका कोई काम नहीं होता। एक्जान जो होता है, जैसे आप RNA का जैसे हो गया ट्रांसक्रिप्शन हो गया, RNA बन गया है, तो RNA में सारे भाग को काम नहीं किया जाता। जैसे DNA से RNA बन रहा है ना, तो DNA से RNA बनेगा, तो उसका पूरा पूरा भाग यूज में नहीं लाया जाता, तो RNA का आपका RNA जो होता है वो पूरा मैच्योर नहीं होता है, तो RNA का पहले प्रोसेसिंग कराते हैं, प्रोसेसिंग कराएंगे स्प्लाइसियोसोम से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रान वाला जो अनयूज्ड पार्ट रहता है उसको काट के बाहर निकाल देते हैं, और एक्जान वाले पार्ट को जोड़ के एक साथ किया जाता है, तो मैच्योर RNA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सिस्ट्रान क्या होता है, सिस्ट्रान मोस्टली होता है, हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं, ये फंक्शनल फॉर्म होता है। ट्रांसपोजान ऐसे जीन होते हैं जो अपना पोजीशन स्विच कर सकते हैं। बारबरा मैकलिंगटन ने इसका डिस्कवरी किया था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, या साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है। तो आप जब जैसे कि फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में, ठीक है, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। तो नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं, और साइक्लिक में केवल एक काम करता है, जैसे PS फर्स्ट होता है, ठीक है, ये 700 नैनोमीटर का लाइट लेके अपना फंक्शनल फॉर्म अचीव करता है और फिर काम करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। पूछ रहा है टू लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। तो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म सब मानते हैं कि एस्टेरेसी है, लेकिन जो रिसेंट फाइंडिंग है वो बताती है कि आर्किडेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से देखे जाए तो लेग्यूमिनेसी, आर्किडेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्मिक, ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट जो है पोएसी है, और इंडिया का लार्जेस्ट जो है जीनस जो मैक्सिमम देखने को मिलता है वो एस्टालैगस है, जो कि आपका बिलोंग करता है फेविसी से। तो ये सब याद रखिएगा आप सब।
ओके, चलते हैं 69 पे। इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो बोल रहा है कि इंडिया को सबसे बड़ा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर माना गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पीसीज का नंबर, स्पीसीज डाइवर्सिटी माना गया है। हाउ मेनी कंट्री आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन एडिशन टू इंडिया, ठीक है। तो और कितने कंट्री को मेगा डाइवर्सिटी के सेंटर माना गया है, तो वो कंट्री है 7। इसका नाम आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, अभी फ़िलहाल मुझे याद तो नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, 17 पे चलते हैं, 70 पे। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन मार्केंसिया इज। तो मार्केंसिया जो होता है वहाँ पे आपको 4 नेक कैनाल से देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे किसी टेरिडोफाइट की बात कर दे तो वहाँ पे नेक कैनाल रिड्यूस होकर 1 हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में 1 नेक कैनाल से देखने को मिलता है, और जो आपका मार्केंसिया है, मार्केंसिया में आपको 4 नेक कैनाल सेल देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन ए हार्मोनियस बैलेंस इन ए इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट है। तो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करें और एक ही एरिया में रहें, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें आप बोलेंगे कि कम्युनिटी बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं ऑर्गेनिज्म एक एरिया में, तो आप उन्हें कम्युनिटी बोलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इकोसिस्टम में आप पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ये सब, ठीक है, ग्रास प्राइमरी, नेट प्राइमरी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी जैसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि एक प्लांट पूरा कितना अपना खाना बना रहा है, ठीक है। और फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि वो प्लांट अपना खाना में से कुछ भाग यूटिलाइज करेगा, ठीक है, रिस्पायरेशन करेगा, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जितना वो यूज कर लेगा, तो जितना बच जाएगा आपका, उसे बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट रेस्पायरेशन। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पूछ रहा है कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोक्योरिंग देयर फूड इन ए सेम जनरल वे इज रिस्पेक्टिव ऑफ अदर साइज सेट टू बिलोंग, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे के, मतलब जैसे पहला ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है अपना, वैसा दूसरा, तीसरा, चौथा सब अपना खाना, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक लोग, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो वो सिर्फ गाजर खा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही फूड पे फीड कर रहे हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो एक ही ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। पूछ रहा है कि इट इज़ अ मोर एक्यूरेट टू डिफाइन द बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम दैन ए ग्लोबल कम्युनिटी बिकॉज द बायोस्फीयर इंक्लूड। तो बायोस्फीयर क्या क्या इंक्लूड, जैसे आपके आसपास की एरिया है तो क्या इंक्लूड किया है। जैसे आप बाहर निकल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको एबायोटिक फैक्टर, जैसे हवा, पानी, आकाश, ठीक है, आग, ये सब देखने को मिलेगा। और बायोटिक फैक्टर, ठीक है, पेड़ पौधे, मनुष्य, चिड़िया, ये सब। तो हमारा जो बायोस्फीयर होता है वो क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूरा मतलब दिया रहेगा आपको पैरा पढ़ने के लिए, लेकिन मेन मोटो रहेगा कि इसमें पूछना चाहता है बायोस्फीयर क्या क्या कंटेन किया होता है। बहुत किया होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यू गॉट द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इन रिसेंट टाइम, ठीक है। तो रिसेंट टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो रिसेंट टाइम में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज दिया है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के लिए कॉज होता है वो लॉस ऑफ हैबिटेट इज द नंबर 1 पोजीशन पे होता है, क्योंकि सारा पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, पहाड़ों की सारा चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। तो लॉस ऑफ हैबिटेट इज द राइट आंसर ईयर। जैसे इविल क्वाड्रेट की बात करते हैं, जैसे एक्सटिंक्शन पे जाते हैं तो इविल क्वाड्रेट 4 काज है मैन, जैसे लॉस ऑफ हैबिटेट, ओवर हंटिंग, और बात हो गया जैसे एलियन स्पीसीज एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। तो लॉस ऑफ हैबिटेट पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। एंड ओवर हंटिंग दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। एलियन स्पीसीज कोई दूसरी स्पीसीज को लाके अपने एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, वो तीसरा हो गया। और एक हो गया को एक्सटिंक्शन, मतलब 2 स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंड होकर रह रहे थे, पहला मर गया बेचारा तो उसके साथ साथ दूसरा भी चल बसा, तो ऐसे मतलब एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो मोस्टली लॉस ऑफ हैबिटेट राइट आंसर होगा, यहाँ पे गलत टिक किया गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। द बेस्ट मेथड टू चेक सॉइल इरोजन इज। तो चेक माने रोकना होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि सॉइल इरोजन को हम रोक सकें। तो भाई सॉइल इरोजन को रोकना है तो आप वहाँ पे प्लांटिंग कर दीजिए, प्लांटेशन कर दीजिए। तो प्लांटेशन करेंगे तो जो रूट होगा, ठीक है, तो सॉइल को पकड़ के रखेगा, तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कंटूर फॉर्मिंग है, मेड़बंदी करना बोलते हैं। वाइंड ब्रेक है तो आप जैसे खेत होता आपका है
तो वहाँ पे राइट डायरेक्शन में, जैसे राइट एंगल पे जहाँ पे आपका खेत है, मेडी पे जैसे बोले किनारे किनारे खेत के भी समझ लीजिए, लेकिन वाइन ब्रेक मोस्टली राइट एंगल होते हैं खेत से, तो वहाँ पे जिधर से हवा आ रही होती है वहाँ पे पेड़ लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप गांव में रहते होंगे तो देखते होंगे खेत के किनारे शीशम के पेड़, ये सब यूकेलिप्टस के पेड़, ये सब लगा देते हैं, ठीक है। वैसे यूकेलिप्टस का पेड़ खेत के किनारे नहीं लगाना चाहिए पूछिए तो, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत सारा पानी सोख जाता है, लेकिन फिर भी लगाते हैं सब। ओके, और गली रिकम्बिनेशन क्या है कि जैसे बरसात वरसात होती है तो पानी बहता है तो बीच में बहुत बड़े बड़े खाई जैसे बन जाते हैं, तो उन्हें गली बोलते हैं। तो गली की भराई बोलते हैं, जैसे कह रहा है कि जो वो सब फूट गए हैं, ठीक है, गली की तरह बड़े बड़े, तो उसको भर दो, उसमें मिट्टी डाल दो, तो इससे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। तो वो नहीं होगा, वेजिटेशन सॉइल कवर कर दो, सॉइल इरोजन रुक जाएगा बहुत सारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ए फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉयल इज, तो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉयल का फीचर क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकली ड्राई, ठीक है, उसमें पानी की कमी नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, फिजियोलॉजिकली मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग गए, क्योंकि उसका इंटरनल कुछ फैक्टर है जो वहाँ पे अफेक्टेड है। क्या होता है वहाँ पे, जो सॉयल होता है वहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सॉयल वाटर में हाई कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो प्लांट होते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉयल। पानी की कमी नहीं होती, फिर भी साल्ट की अधिकता के कारण वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं 78 पे। कह रहा है टाइटली हेल्ड वाटर इन ए थीन फिल्म बाय द सॉइल पार्टिकल इज नोन एज, तो आप वाटर का जैसे चेसार्ड हो गया, इचार्ड हो गया, होलार्ड हो गया, और हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वहाँ पे मतलब थीन सॉइल पार्टिकल से थीन फिल्म के रूप में वहाँ पे जुड़ा होता है। जैसे मैं बोलूँ तो चेसार्ड वाटर वो होता है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। इचार्ड माने होता है कि वो जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। होलार्ड क्या होता है कि ऑल फॉर्म ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, उसे होलार्ड बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिफिनीसन हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यूरियस बनिए पढ़ने के लिए, हर चीज़ जानने के लिए। जो भी ऑप्शन है आप पढ़ने के लिए बनेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। एडेफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू, तो एडेफिक फैक्टर, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एडेफिक फैक्टर मीन्स सॉइल से रिलेटेड है, जैसे सॉइल की मार्फोलॉजी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे किस प्रकार का फ्लोरा ग्रो कर रहा है, वहाँ पे कौन सा वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे उस फ्लोरा और वेजिटेशन की वजह से जो जैसे एनिमल्स रह रहे हैं उस पर जो फीड कर रहे हैं वो कैसे है। तो एडेफिक फैक्टर ऑल द कैरेक्टर विच एसोसिएट टू द सॉइल डील्स करता है, यही सब, ठीक है, सॉइल से मोस्टली। चलते हैं 80 पे। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, तो वहाँ पे जिससे फूड के लिए मतलब जो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, मोस्टली जो खाना बनाते हैं तो उनकी मात्रा कितना है। तो आप जैसे कि ओशियन की बात करते हैं तो ओशियन में बहुत सारे एल्गी देखने को मिलेंगे आपको। एल्गी होते ही हैं, देखने को क्या मिलेंगे, तो वो सब बहुत सारे में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे बहुत हाई होता है, तो उसका जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किससे होता है पूछ रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ठीक है, वही करेंगे ना। जू प्लैंक्टन तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेंगे नहीं, फंजाई बैक्टीरिया तो करेंगे नहीं, ग्रीन प्लांट करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन करते हैं, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। पूछ रहा है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडी रिजल्ट इन, तो जो भी फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रेट, फास्फेट, ये सब हो गए खेतों में डाल रहे हैं, वो पानी के साथ डिस्चार्ज होके किसी भी नदी नाले या तालाब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे नाइट्रेट और फास्फेट के अधिकता के कारण वहाँ पे मतलब वाटर बॉडी में जलता है और वहाँ पे बहुत सारे एल्गी वल्गी जैसे होगी, माइक्रोसिस्टिस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा करा देता है। तो वह यूट्रोफिकेशन पहले प्लांट के न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, ठीक है, इंक्रीजमेंट। तो वहाँ पे ये सब एल्गी का ग्रो कराता है, जिससे कि वो उस वाटर बॉडी में का ऑक्सीजन पूरा अपना अंदर ले लेता है, खींच लेता है। फिर ऑक्सीजन का मिक्सिंग हो नहीं पाता वाटर में, तो सारी जो वहाँ पे मछलियाँ होती हैं वो सब मर जाती हैं, तो ये सब, ठीक है। यूट्रोफिकेशन इसका एल्गल ब्लूम को आज करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, अब यहाँ पे एक एक लाइन में दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत यूट्रोफिकेशन पे 10-15 पेज बुक में दिया होता है, तो पढ़िए आप सब अच्छे से। चलते हैं 83 पे। पूछ रहा है रेड रस्ट ऑफ टी इज काज भाई, तो रेड रस्ट ऑफ टी जो होता है काज होता है सिफेलुरास के द्वारा, सिफेलुरास विरेसेंस बोलते हैं, विरेस्केंस,
तो वो एक ग्रीन एल्गी है, बिलोंग करता है चीटोफोरेल्स से। तो ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 होगा। चलते हैं 84 पे। पूछ रहा है ओलिगोट्रॉफिक लेक्समिस क्या होता है, ठीक है। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स क्या होता है? ओलिगोट्रॉफिक मतलब पुअर होता है, यूट्रॉफिक रहेगा तो रिच रहेगा, ठीक है। ओलिगोट्रॉफिक माने कि पुअर इन न्यूट्रिएंट, ठीक है। हाई हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, जब यूट्रॉफिक रहता है तब हाई हाई प्रोडक्टिविटी होगा। चलते हैं 85 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल पॉल्यूशन? तो क्रॉप रोटेशन सॉयल पॉल्यूशन नहीं कराएगा, अर्थवार्म नहीं कराएगा, क्रॉप रेसिड्यू हाँ कुछ माइन्यूट अमाउंट में करा सकता है, लेकिन ऑर्गेनोक्लोरीन्स इज केमिकल जो कि कराता है सॉयल पॉल्यूशन। चलते हैं 86 पे। कह रहा है डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर कैन बी सीन इन द एल्गा। तो एयर ब्लैडर आप जैसे सार्गेसम का आप करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लेसन करे होंगे, या तो गूगल कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे सार्गेसम में आपको एयर ब्लैडर देखने को मिलेगा, रेस्पायरेशन में मोस्टली हेल्प करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। पूछ रहा है ग्रुप ऑफ नोडल ब्रांच इन बैटरिकोस्पर्म इज नोन एज। तो जब आप बैटरिकोस्पर्म की स्टडी करेंगे वहाँ पे देखेंगे नोडल ब्रांच का ग्रुप रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ग्लोमेरुल बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। पूछ रहा है गैंग्रोसीरा स्टेज इज फाउंड इन। तो गैंग्रोसीरा स्टेज जो होता है वो वाउशेरिया एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज इन रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड इज नोन एज। तो एक प्लांट है वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू लाइट का रिस्पॉन्स लेके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म, बहुत ही मतलब वहाँ पे कैसे कैसे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शार्ट डे प्लांट है, लॉन्ग शार्ट डे क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या है, ठीक है। वहाँ पे PFR या ये सब कैसे PR PFR कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, लाइट के रिस्पांस के द्वारा। तो वहाँ पे फोटो पीरियडिज्म देखने को मिलेगा। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? प्लांट के पार्ट का मूवमेंट होता है, मतलब किसी लाइट की तरफ मूवमेंट होता है फोटोट्रॉपिज्म, जैसे ऑक्सीजन के कारण होता है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन काइनेज कराता है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, फोटोसिंथेसिस सबको पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। तो वो होता है RUBP मोस्टली, रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, लेकिन पूरा लिखा नहीं है, रिबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलते हैं। अगर यहीं पे पूछे कि द मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, तो आंसर बदल जाएगा, आपका कोलेजन हो जाएगा, ओके। चलते क्वेश्चन नंबर 91 पे। द मेन कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए सबसे ज़्यादा NO2 होता है, तो ओके, तो राइट आंसर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो देखिए सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। DNA पॉलीमरेज कब सिंथेसिस होता है, कब काम करता है, ठीक है, जैसे सिंथेसिस ये सब। और सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कब डुप्लीकेट करता है, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जैसे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस DNA का रेप्लिकेशन जो होता है यस फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ एनी स्पीसीज कैन बी कंसीडर्ड एज सम टोटल ऑफ स्पेसिफिक एडाप्टिव चेंज पीरियड वाई। तो इवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें मतलब कि वो इवोल्यूशन का जो चीज़ें हो रही है उसमें बदलाव जो हो रही है वो कैसे उसमें एडाप्ट किए जाते हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, वो होता है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जो फेवरेबल कैरेक्टर होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ओके, ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। पूछ रहा है इन डाई हाइब्रिड विथ कम्प्लीमेंट्री जीन F2 रेशियो विल बी। तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में कम्प्लीमेंट्री जीन का F2 रेशियो पूछ रहा है। तो कम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है कि भाई जब दोनों जीन साथ में काम करेंगे तो 2 एंजाइम बनाएंगे, ठीक है। और जब दोनों एंजाइम काम करेंगे तभी वो ऐसा मतलब वो फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। अगर एक में म्यूटेशन हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा फिनोटाइप नहीं बनेगा। तो कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन लथायरड ओडोरोस्टस में उसके फ्लावर कलर के लिए देखा गया था, और उसका रेशियो होता है 9:7। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, ठीक है। चल चलते हैं 95 पे। पूछ रहा है कि व्हाट इज ए ट्रू फॉर फुल्ली टर्जिट सेल। तो फुल्ली टर्जिट सेल क्या होते हैं कि वहाँ पे जो टर्जिट सेल जो होते हैं वहाँ पे सेल पूरा फुली हुई होती है, और वहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है वो जीरो होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जीरो होगा तो वाटर का मूवमेंट वहाँ पे नहीं होता है अंदर की तरफ, ठीक है, सेल एकदम टाइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। पूछ रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर स्टार्ट DNA फ्रेगमेंट सिंथेसाइज इन।
तो आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा और बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कराएंगे तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड में बनता है। बाद में जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बन जाएंगे फिर वहाँ पे आपका लाइगेज एंजाइम आएगा, काम करेगा और उसको सील कर देगा और डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। 97 पे चलते हैं। पूछ रहा है क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एज इट प्रोड्यूस अ टाई कार्बोक्सिलिक एसिड नेमली। तो कह रहा है क्रेब्स साइकिल को आप टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, टीसीएस साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यह एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि है आइसोसाइट्रिक एसिड। ओके, चलते हैं 98 पे। पूछ रहा है यूक्रेमेटिन डिफर फ्रॉम हेट्रोक्रोमेटिन इन हैविंग। तो यूक्रेमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन से कैसे डिफर है? तो यूक्रोमेटिन जो है वो लाइट स्टेन लेता है, ठीक है, और वो ट्रांसक्राइब कर सकता है। ये यहाँ पे ऑप्शन में है क्योंकि वो ट्रांसक्राइब कर सकता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, तो ये राइट आंसर 1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेट्रोक्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है लेकिन लेट फेज में होता है, ठीक है, बाद में होता है, बहुत लेट में। तो ऑप्शन के हिसाब से चूज कीजिए, राइट आंसर 1 हो। और ओकेजनली होता है हेट्रोक्रोमेटिन, हमेशा नहीं होता है। 99 पे चलते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्टैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स विच एक्ट एज टेम्पलेट इज आल्सो नेम्ड एज। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए का डुप्लेक्स होता है वो मतलब टेम्पलेट की तरह कौन सा काम करता है? तो वो होता है एंटीसेंस स्टैंड, या उसे नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीसेंस स्टैंड जो होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं 100 पे। 2 टाइप ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन विच फंगल ग्रुप। तो आप फंगल ग्रुप जैसे ओ माइकोटा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो फ्लैजेला रहेगा 2 टाइप का होता है, ठीक है। जैसे टिंसल फ्लैजेला होता है, ठीक है, और आप बोलेंगे एक होता है टिंसल फ्लैजेला एंड इस टिंसल और स्मूथ फ्लैजेला होता है। स्मूथ को कुछ बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, याद नहीं आ रहा है, आपको याद आया तो लिखिएगा नीचे, ठीक है। ओके, चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए और करते रहिए बेटर। ओके।